आज की क्लास में हम ये देखने वाले हैं कि जो इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं उनका पैसिव वॉइस हम किस प्रकार से बनाते हैं। अब सबसे पहले मेन बात एक ये है कि इंपरेटिव सेंटेंस कहते किसे हैं और ये किस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं कि भाई ये इंपरेटिव सेंटेंस है, इसकी पहचान हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो यह है कि इंपरेटिव सेंटेंस कहते किसे हैं। तो आज्ञा देने वाले या प्रार्थना वाले जो वाक्य होते हैं, जो सेंटेंस होते हैं, जिन वाक्यों में हम किसी से प्रार्थना करते हैं या किसी को आदेश देते हैं, वो आपके इंपरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। अब इसकी पहचान कैसे करेंगे, ये किस प्रकार से आते हैं। ठीक है, तो जो आपके इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं वो आपके 3 प्रकार से आते हैं। पहला, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से आरंभ होने वाले वाक्य। इसमें एक तो वो सेंटेंस आते हैं जो मैन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से आरंभ होते हैं, जिनकी स्टार्टिंग के अंदर मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इनमें सब्जेक्ट नहीं आता। ठीक है, सब्जेक्ट्स में नहीं होता, केवल मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से प्रारंभ होते हैं। जैसे ओपन द डोर, ठीक है, दरवाजा खोल दो, इसमें हम किसी को आदेश दे रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से आदेश देने वाले जो सेंटेंस होंगे वो मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से प्रारंभ होते हैं। इसके साथ ही अगर आपका कोई वाक्य है जिसके प्रारंभ में डू या डू नॉट आ रहा हो, ठीक है, अगर किसी वाक्य के स्टार्टिंग के अंदर डू या डू नॉट आ रहा हो तो ये भी आपके इंपरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें भी हम किसी को आदेश देते हैं। जैसे आप लोग कहते हैं डोंट मेक ए नॉइज, ठीक है, क्लास के अंदर टीचर बोलते हैं। ठीक है, इस तरह से डू या डू नॉट से आरंभ होने वाले सेंटेंस होते हैं वो भी इंपरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। इसके अलावा लेफ्ट से आरंभ होने वाले जो वाक्य होते हैं ये भी आपके इंपरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। तो इस तरह से आपके मुख्य रूप से 3 प्रकार से इंपरेटिव सेंटेंस आते हैं। मैन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से आरंभ होने वाले, डू या डू नॉट से आरंभ होने वाले, या लेफ्ट से आरंभ होने वाले। अब सवाल ये उठता है कि इनका पैसिव वॉइस किस प्रकार से हम बनाएंगे। इन तीनों ही प्रकार के जो इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं इनका पैसिव वॉइस बनाने का ये एकमात्र स्ट्रक्चर हमने बनाया है। देखिए, सबसे पहले आपको लेट लगाना है। क्या लगाएंगे? लेट। अगर आपके सेंटेंस में चाहे मैन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म हो या डू लगा हुआ हो या डू नॉट लगा हुआ हो या लेट लगा हुआ हो, इनका तीनों प्रकार के जो एक्टिव वॉइस वाले वाक्य है इनका पैसिव वॉइस बनाते समय सबसे पहले हम क्या लगाएंगे? लेट। ठीक है, फिर लेट के बाद में आपके आता है सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट किसके अनुसार आता है भाई? ऑब्जेक्ट के अनुसार। जैसा कि हमने पिछली क्लास के अंदर देखा था कि जो ऑब्जेक्ट होता है ऑब्जेक्ट के अनुसार क्या बनाते हैं? सब्जेक्ट। इसलिए मैं लिखा है यहाँ पे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के अनुसार। ठीक है, उसके बाद में आपको नॉट का प्रयोग करना है यदि आपके एक्टिव वॉइस में दिया हुआ हो तो। ठीक है, अगर आपके एक्टिव वॉइस वाले सेंटेंस में कहीं नॉट आ रहा हो तो आपको नॉट कहाँ लगाना? सब्जेक्ट के बाद। ठीक है, नॉट का प्रयोग करना यदि हो तो। इसके बाद में आपको नॉट के बाद में हेल्पिंग वर्ब के रूप में बी का प्रयोग करना। यहाँ पर और कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लेनी, केवल बी आपके हेल्पिंग वर्ब के रूप में आता है। ठीक है, बी के बाद में आपको मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। जो मुख्य क्रिया है मैन वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म लगाएंगे हम। ठीक है, जैसा कि हम पिछले सेंटेंस के अंदर करते हैं, पिछली क्लासेस के अंदर। ठीक है, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में आपको जो शेष वाक्य है, जो बचा हुआ सेंटेंस है, जो कि किसी प्रीपोजिशन के द्वारा जुड़ा हुआ हो सकता है, जैसे इनके द्वारा। ठीक है, जैसे इन द रूम, ऑन द टेबल। ठीक है, इस तरह से किसी प्रीपोजिशन के द्वारा जुड़ा हुआ जो शेष बचा हुआ जो सेंटेंस है उसको हम एज इट इज ऐसे कैसे लिख देंगे। ठीक है, समझ में आया स्टूडेंट्स? अब देखिए हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, अब स्ट्रक्चर के आधार पर हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ठीक है, पहला सेंटेंस आप एक्टिव वॉइस में राइट ए लेटर टू योर फादर। यहाँ पर मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है राइट। ठीक है,
मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से सेंटेंस आपका स्टार्ट हो रहा, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, इंपेरेटिव सेंटेंस। अब पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे देखिए, सबसे पहले स्ट्रक्चर के अनुसार लेट का प्रयोग करेंगे, तो हमने लगा दिया यहाँ पर लेट। अब आपके सब्जेक्ट आएगा ऑब्जेक्ट के अनुसार। अब आप कहिए ऑब्जेक्ट कहाँ पे होता है, इसमें मैन वर्ब के बाद में क्या होता है, ऑब्जेक्ट। तो आपके एक्टिव वॉइस में जो राइट है ये तो मैन वर्ब है, मुख्य क्रिया है, इसके बाद में आपका जो ऑब्जेक्ट है ये हो गया ए लेटर। तो इस ऑब्जेक्ट को हम क्या बना देंगे, सब्जेक्ट बना देंगे पैसिव वॉइस में, ठीक है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में आपके आ गया ए लेटर, ठीक है। सब्जेक्ट क्या बन गया, ए लेटर। सबसे पहले लेट का प्रयोग किया, इसके बाद सब्जेक्ट के रूप में आ गया ए लेटर, जो कि पहले ऑब्जेक्ट था लेकिन अब क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद में आपके इसमें कहीं नोट लगा हुआ है नहीं, ठीक है, तो नोट आपके आएगा नहीं। वैसे नोट कहाँ आता, अगर दिया हुआ हो तो सब्जेक्ट के बाद में, लेकिन अपने यहाँ पे इस सेंटेंस में कहीं भी नोट नहीं है, इसलिए हम नोट का प्रयोग नहीं करेंगे। अब क्या आ जाएगा, बी। हमने बी लगा दिया सब्जेक्ट के बाद में, ए लेटर के बाद बी आ गया। अब मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे मैन वर्ब क्या है, राइट, मतलब लिखना। इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है, रिटर्न। तो हमने रिटर्न कर दिया यहाँ पर मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। और आपके इसमें क्या बच गया, सेंटेंस का शेष भाग, वो बच गया टू योर फादर। तो हमने टू योर फादर एडजेक्टिव लास्ट में जो बचा हुआ पार्ट है सेंटेंस का, उसके एडजेक्टिव लिख दिया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम आते हैं दूसरे सेंटेंस पे, ठीक है। अब देखिए दूसरा सेंटेंस है एक्टिव वॉइस में, ओपन द विंडो, ठीक है। इसमें भी हम आदेश दे रहे हैं और ये भी मैन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से आरंभ होने वाला सेंटेंस है। इसमें क्या दिया हुआ, ओपन, ठीक है, ओपन द विंडो, ठीक है। अब देखिए इसमें भी सबसे पहले लेट का प्रयोग करेंगे, तो हमने लेट लगा दिया। अब इसमें जो ऑब्जेक्ट है उसको क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट के रूप में लेके आएंगे। इसमें अभी ऑब्जेक्ट है आपके द विंडो, जो कि मैन वर्ब के बाद में होता है, ठीक है। तो मैन वर्ब ओपन हो गई, इसके बाद में क्या है, ये ऑब्जेक्ट है द विंडो, इसको हमने सब्जेक्ट के रूप में लिख दिया लेट के बाद में, तो लेट द विंडो, ठीक है। ये यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब इसमें भी कहीं भी नोट लगा हुआ है नहीं, नोट को हम छोड़ देंगे। इसके बाद क्या जाएगा, बी आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब के बी लगा दिया। बी के बाद में मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो यहाँ पे मैन वर्ब है आपके ओपन, तो ओपन की थर्ड फॉर्म होती है ओपन, ठीक है। इस तरह से ये मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। इसमें बचा हुआ सेंटेंस कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से लेट द विंडो बी ओपन, ठीक है। अब देखिए तीसरे सेंटेंस में हम आते हैं एक्टिव वॉइस में, डू योर वर्क, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो डू है ये मुख्य क्रिया के रूप में है, ठीक है, मतलब मैन वर्ब के रूप में है। इसके साथ नोट नहीं जुड़ा हुआ। यहाँ पे डू का अर्थ है करना, किसी कार्य को करने के लिए भी हम डू का प्रयोग करते हैं, डू योर वर्क। तो यहाँ पे ये मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मानेंगे इसको हम, ठीक है। अगर इसके साथ नॉट जुड़ा हुआ होता तो ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में होती, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पे जो डू है इसका अर्थ करना, डू योर वर्क, अपना काम कीजिए, ठीक है। अब देखिए इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, सबसे पहले लेट का प्रयोग ऐसे के ऐसे, ठीक है। अब ये जो मैन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म है डू, इसके बाद में क्या होगा आपका ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे, तो यहाँ हो गया लेट योर वर्क, ठीक है, लेट योर वर्क, मतलब पहले लेट आ गया फिर सब्जेक्ट आ गया योर वर्क। इसके बाद में नॉट इसमें कहीं पर है नहीं, ठीक है, सीधे हम किस पर जाएंगे, बी पर, तो हमने बी लगा दिया। अब मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो यहाँ पे मैन वर्ब है डू, डू मतलब करना, तो डू की थर्ड फॉर्म होती है डन, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए डन आ गया, क्योंकि मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म ये डू की थर्ड फॉर्म होती है, ठीक है। अब इसमें कोई बचा हुआ सेंटेंस है नहीं, जो पार्ट बचा हुआ हो कोई सेंटेंस का उसको हम लास्ट में एडजेक्टिव लिख देते हैं, लेकिन यहाँ पर इसका बचा हुआ पार्ट नहीं है, ठीक है। अब देखिए चौथे सेंटेंस में हम आते हैं। एक्टिव वॉइस के रूप में आपको चौथा सेंटेंस दिया हुआ है, डू नॉट प्ले फुटबॉल ऑन द रोड। इसका आपको पैसिव वॉइस बनाना है, ठीक है। ये आपका नेगेटिव सेंटेंस है, यहाँ पे डू के साथ नॉट जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले आपके स्ट्रक्चर के अनुसार लेट का प्रयोग होगा, तो हमने लेट लगा दिया। इसके बाद में सब्जेक्ट आता है ऑब्जेक्ट के अनुसार, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है आपके फुटबॉल,
ठीक है, क्या? फुटबॉल, क्योंकि मुख्य क्रिया के बाद में आपके ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे जो मुख्य क्रिया है वो है प्ले। प्ले मतलब खेलना। तो प्ले के बाद में जो फुटबॉल आ रहा है ये आपके क्या है? ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट के रूप में काम में लेंगे, इसलिए लेट के बाद में सब्जेक्ट आता है। तो सब्जेक्ट के रूप में हमने फुटबॉल को लिख दिया यहाँ पर। फुटबॉल ऐसे कैसे जाएगा? तो क्या भैया? लेट फुटबॉल। ठीक है, यहाँ पे सब्जेक्ट आ गया फुटबॉल के रूप में। ठीक है, इसके बाद में नॉट यदि दिया हुआ हो तो आपके सेंटेंस में नॉट का प्रयोग किया जा रहा है। अब नॉट दिया हुआ है इसलिए हम नॉट लगा देंगे फुटबॉल के बाद में। कहाँ पे? सब्जेक्ट के बाद में। तो यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में आ गया फुटबॉल। इसके बाद में नॉट यदि हो तो आपको यहाँ पे नॉट दिया हुआ है इसलिए हमने यहाँ पे नॉट लगा दिया। इसकी नॉट के बाद में बी का प्रयोग, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में बी लगा दिया हमने। अब मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म आएगी, तो यहाँ पे मेन वर्ब जो मुख्य क्रिया है वो कहाँ पे होगी? आपके ऑब्जेक्ट से पहले। तो यहाँ पे जो मेन वर्ब है वो है प्ले। तो इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है? प्लेड। हमने याद कर दिया प्लेड। इस थर्ड फॉर्म के बाद क्या करते हैं हम? शेष बचा हुआ सेंटेंस एडजेक्टिव लिख देते हैं। तो यहाँ पे बचा हुआ सेंटेंस है प्रीपोजिशन के द्वारा, वो क्या है? ऑन द रोड। हमने इसको एडजेक्टिव जैसे लिख दिया ऑन द रोड। तो इस तरह से आपका पैसिव वॉइस में सेंटेंस बन गया, लेट फुटबॉल नॉट बी प्लेड ऑन द रोड। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आया? नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे।